और ये केवल किस में होगी, ये एनाइन में नहीं होगी, ये कैटाइन, ओनली कैटाइन फॉलो दिस सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, ठीक है, केवल एनाइन के पास ही होगी, तब जो है ये केस आपके पास आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, जैसे कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, ठीक है, 29 होता है, तो ये क्या होता है 18 3D 10 4s1, ठीक है। इसमें जो एक्सेप्शनल केस होता है, सबसे पहले ऐसे जो इसकी एक्सपेक्टेड जो थी, ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होनी थी जैसे फिल होती है वो 3D 9 और 4s2 होती है, लेकिन ये क्या होती है, इसमें इस इलेक्ट्रॉन को मतलब इसको फिल करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फिर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4D10 और 4s2 4s1, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक Cu+ फॉर्म में आता है कॉपर, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसको हम, ठीक है, इलेबोरेट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और एक 4s1 इसमें थी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, 4s1 वो लास्ट में जो इसमें से नेगेटिव कर दी क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो फिर ये क्या शो कर रही है, लास्ट में क्या हो रहा है 18 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और ये क्या बिहेव कर रही है सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को। तो जैसा ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो उसमें क्या होगा, उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी और उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, ऐसे कंपाउंड की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी सीरीज में क्या है, जैसे कॉपर सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। जैसे निमोनिक में ऐसे कौन आगे आया, ठीक है, निमोनिक से भी आप याद रखते हैं ऐसे कौन आगे आया, तो इसमें क्या हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, तो इन तीनों ये क्या करती है, एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करती है। तो इसमें भी क्या होगी, इन कंपाउंड में जो पोलराइजिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण इनका जो बिहेवियर होगा, जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर एग्जाम में आपको जो एलिमेंट है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि कोवलेंट करैक्टर किसका ज़्यादा है, ठीक है, तो जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी, तो आपने विदाउट कैलकुलेशन के मार्क कर लेना है अगर इनमें से कोई भी एग्जाम में दिखा आपको, ठीक है। तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, जिसके कारण कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा। अगर आपसे आयनिक पूछा जाएगा तो जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, उसमें आयनिक करैक्टर कम होगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ घुमा फिरा के जो है क्वेश्चन नीटोलॉजी में पूछ जाते हैं। जैसे दूसरी सीरीज है इसमें जिंक, ठीक है, जिंक भी कॉन्फ़िगरेशन 30 होती है, जैसे इसी की तरह 3D10 4s2, ठीक है। लेकिन अगर Zn2+ में हम इसको लिखते हैं तो ये क्या आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s, ये तो हमने क्या 4s यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया लास्ट में, इसमें भी क्या आ रही है, नोबल गैस सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये शो कर रहा है। तो ये भी क्या करता है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। तो अगर आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड भी, ठीक है, इस सीरीज से, जैसे इसमें जीन कनाडा होगा, ठीक है, +2 निमोनिक, इसमें भी क्या होगा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं, शो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा और कोवलेंट करैक्टर उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसका 22 वर्षा होता है। अगर ये जो सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, अगर ये आपको एग्जाम में दिखेंगी तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हम कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। चलो पहले जो इसका सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड में क्या हमने कैटाइन के बारे में देखा, अब हम पढ़ेंगे एनाइन के बारे में। एनाइन, ठीक है, एनाइन में क्या लेते हैं हम, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। एनाइन क्या शो करता है, पोलराइजेबिलिटी शो करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें पोल बनते हैं इसमें। पोल किस तरह से बनते हैं, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं वो डिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एक्चुअल जो इसका स्ट्रक्चर होना था वो ऐसे होना था, ठीक है, लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण इसमें क्या है, पोल बन जाते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वैसे ये भी क्या है, पोल बनता है और अपनी स्ट्रक्चर से डिफॉर्म हो जाता है, डिफॉर्म स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसके कारण इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इसमें भी कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले साइज ऑफ एनाइन का साइज क्या होगा, उसमें छोटा एनाइन होगा तो क्या करेगा, और बड़ा एनाइन होगा तो इसमें क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें अगर एनाइन का साइज बिगर होगा, ठीक है, बिगर द साइज ऑफ एनाइन, पोलराइजेशन क्या होगी, उसमें पोलराइजेबिलिटी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा मतलब कोवलेंट करैक्टर भी ज़्यादा होगा, ठीक है।
और कैटाइन में हमने क्या देखा था, उसमें हमने अगर स्मॉलर साइज होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, उसके कारण कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास कोई छोटा, ठीक है, एनाइन का साइज छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें भी है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसमें भी है, लेकिन ये क्या है, इसके है तो ये, ठीक है, एनाइन है, लेकिन अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो इसमें एक पॉजिटिव तो अंदर होता ही है। ठीक है, तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, और इसमें बहुत ही कम है, तो इसमें जो है डिफॉर्मेशन किसमें होगी, डिफॉर्मेशन इसमें ज़्यादा होगी, इज मोर। ठीक है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा डिफॉर्म कर जाएंगे, ना कि इसके, क्योंकि इसमें जो है न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन को ये क्या स्ट्रांगली क्या करेगा, इसको पकड़े रखेगा। ठीक है, और ये लूजली बॉन्डेड होगा तो ये इजीली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी पोलराइजेबिलिटी होगी, इसकी जो पोलराइजेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और अब आ गया दूसरा इसका बी पार्ट। ठीक है, एनाइन का, इसमें लेते हैं हम उसी की तरह चार्ज ऑफ एनाइन। अब एनाइन के ऊपर क्या चार्ज होगा, ठीक है, अगर एनाइन का चार्ज मोर होगा, ज़्यादा होगा चार्ज, तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, पोलराइजेबिलिटी मोर। ठीक है, जिसके कारण जो है कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं, जैसे ए है हमारे पास, ठीक है, मान लो स्मॉलर है और इसमें इसके पास क्या है, कम एनाइन है, चार्ज एनाइन के ऊपर, इसके पास एनाइन के पास ज़्यादा चार्ज है। ठीक है, मोर चार्ज, और मोर चार्ज के कारण इसमें क्या होगी, मोर चार्ज है तो ये क्या है, डिफॉर्म इस तरफ। ठीक है, अगर ज़्यादा चार्ज होंगे तो इस तरफ ये ज़्यादा शिफ्ट होंगे। ठीक है, डिफॉर्म स्ट्रक्चर, मोर डिफॉर्मेशन, जिसके कारण क्या होगा, मोर पोलराइजेबिलिटी, मोर पोलराइजेबिलिटी होती है, और जिसके कारण जो है जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा वो भी क्या होगा, इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है, तब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जो हमने नॉलेज गेन किया। ठीक है, जो हमने कुछ सीखा है, देखते हैं क्वेश्चन उससे हल भी होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे हम कोवैलेंट कैरेक्टर देखेंगे पहले, कोवैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड और रुबिडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके पास एनाइन है, ठीक है, क्लोरीन है, ये तो सबके पास सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो एनाइन का साइज क्या होगा, ये तो सेम है, साइज ऑफ एनाइन सेम। ठीक है, अब हम इसको किसके बेसिस के ऊपर देखेंगे, अब देखेंगे हम इसके ऊपर क्या है, कैटाइन का साइज देखेंगे अब। ठीक है, क्या पड़ा था इसमें, क्या है, सबसे छोटा साइज कैटाइन का क्या है, ये तो एनाइन तो सेम हो गया, तो एनाइन के बेसिस के ऊपर इसकी जो कोवैलेंट कैरेक्टर है उसको नहीं देखेंगे। अब देखेंगे हम किसके, कैटाइन के बेसिस। तो कैटाइन के बेसिस में क्या था, लेस स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, स्मॉलर साइज ऑफ कैटाइन, मोर पोलराइजिंग पावर, देन कोवैलेंट कैरेक्टर जो होगा वो भी क्या होगा, मोर होगा। तो जो है इसका ट्रेंड क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब जैसे दिया जाएगा बेरियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसमें भी क्या है, इसमें अब आपको चार्ज जो है क्या दिया है, सेम, मतलब जो कैटाइन का साइज है, ठीक है, वो सेम दिया है। अब इसको किस बेसिस के ऊपर देखो, इसमें जो है चार्ज ऑफ कैटाइन वो भी सेम है, और जो एनाइन है, ठीक है, एनाइन का साइज, एनाइन ऑफ साइज भी क्या हुआ है, सॉरी उल्टा लिख लिया मैंने, जो साइज ऑफ एनाइन है वो भी क्या है, सेम है। तो इसको हम किस बेसिस के ऊपर देखेंगे, अब देखेंगे हम इसको जो है साइज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, हमने क्या बोला, साइज भी मैटर करता है, जितना छोटा साइज होगा उतना ही क्या होगा, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी। देखिए बेरियम बैर महंगे करके सरकार बहुत रोई। ठीक है, इस तरह से ट्रेंड होता है। तो इसमें अगर नीचे की तरफ क्या है, साइज इंक्रीज करता है, ये आपको पता है, साइज इंक्रीज करता है, तो इसमें क्या है, बेरियम है, इसका साइज छोटा होगा, तो बेरियम साइज छोटा है, तो बेरियम के ऊपर जो कैटाइन है उसका इसको चार्ज को देखेंगे हम, कैटाइन को देखेंगे। ठीक है, कैटाइन क्या होगा, बेरियम का वो छोटा होगा, अगर छोटा होगा तो इसका क्या होगा, जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, अब एनाइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, अब इसमें हमारे पास
साइज ऑफ कैटाइन सेम है, ठीक है, सेम सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। लेकिन जो अनाइन है, साइज ऑफ अनाइन वो वेरी कर रहा है, ठीक है, वेरी कर रहा है। इसमें यहाँ पे क्लोराइड है, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। नीचे की तरफ आपको पता है साइज इंक्रीज करता है। तो क्या बताया था एनाइन में, क्या बताया था, जितना ज़्यादा अनाइन का साइज होगा, जितना ज़्यादा अनाइन का साइज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, पोलराइजेबिलिटी होगी और उतना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा। तो इसमें सोडियम आयोडाइड का जो कोवलेंट करैक्टर होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये होगा मोर कोवलेंट और ये क्या होगा, ये होगा मोर आयनिक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपसे कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल दिए जाएंगे जिसमें आपसे कुछ में कोवलेंट पूछा जाएगा, कौन सा कोवलेंट बॉन्ड है और कौन सा क्या है आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस फेजन रूल के ऊपर जो है 3-4 टॉपिक बनते हैं और ये एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर बार 100% क्वेश्चन आता है। अब सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का भी पता इससे लगता है, ठीक है। और इम्पार्टेशन ऑफ कलर, इम्पार्टेशन ऑफ कलर मतलब जो कलर कंपाउंड इम्पार्ट करते हैं वो भी इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसे देखेंगे, आपको पता है कि जो आयनिक जो कंपाउंड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पोलर नेचर के होते हैं, ठीक है। पोलर बनाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, जो सॉल्युबिलिटी होती है वो इसकी मोर होती है, ठीक है। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर आयनिक की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी तो जो कोवलेंट कंपाउंड होंगे उनकी क्या होगी सॉल्युबिलिटी, उनकी सॉल्युबिलिटी लेस होगी, ठीक है, लेस सॉल्युबल होंगे वो, ठीक है, या सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे सॉल्युबिलिटी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको आप नोट्स में डाल दिए इसको कि कोवलेंट करैक्टर किसी भी कंपाउंड में अगर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर इज मोर, सॉल्युबिलिटी लेस, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी क्या होगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो नीचे एक और पॉइंट है, और जो कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, इम्पार्ट कलर, वो शो करेगा कलर इम्पार्टिंग नेचर। बोलने की सेंस है जो कोवलेंट, जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा जिस कंपाउंड का, वो क्या होगा, वो एक कंपाउंड कलर्ड कंपाउंड होंगे, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड होंगे वो, ठीक है, इसमें ज़्यादा होगा कोवलेंट करैक्टर। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम, जैसे एग्जांपल आ गया इसमें BeF2 और MgF2, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो अनाइन है, फ्लोरीन अनाइन है, अनाइन का तो क्या है, साइज तो सेम है, तो इसकी बेसिस के ऊपर तो इसको हम चेक नहीं करेंगे। तो अब क्या करेंगे, कैटाइन, क्या है कैटाइन, जितना ज़्यादा कैटाइन का साइज होगा, कैटाइन साइज मोर क्या होगा, कोवलेंट करैक्टर मोर, जिसके कारण सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लेस हो जाएगी। तो इसमें क्या है, साइज जो है कैटाइन का साइज छोटा होगा इतना ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि एनाइन देखा है, अनाइन में जिसमें अनाइन का साइज बड़ा होगा वहाँ होती है साइज, ठीक है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, बेरियम का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है, मैग्नीशियम का बड़ा होता है। अगर कोवलेंट करैक्टर पूछा जाता है हमसे इसमें, तो कोवलेंट करैक्टर का होना था ऐसे ट्रेंड MgF2, ठीक है, ये कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा इस तरह से। लेकिन यहाँ पूछिए हमारे से सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, MgF2 जो है ये ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, मोर सॉल्युबल, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जैसे कैल्शियम क्लोराइड, ये भी इस तरह है, और कैल्शियम ब्रोमाइड, इसमें क्या है, अब इसमें कैटाइन का साइज सेम है लेकिन एनाइन का वेरी कर रहा है। तो एनाइन में वेरी करने का मतलब क्या है, अगर एनाइन का साइज ज़्यादा होता है तो उसमें मोर जो है कोवलेंट करैक्टर होगा, अगर मोर कोवलेंट करैक्टर होगा तो उसमें क्या होगी, सॉल्युबिलिटी लेस होगी। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोराइड, ये इसमें ट्रेंड फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे सोडियम क्लोराइड और कॉपर प्लस, इसमें भी मतलब इसमें भी एक चार्ज होता है, इसमें चार्ज, इसमें क्या है, चार्ज सेम है, अनाइन का चार्ज भी सेम है, लेकिन सोडियम और कॉपर, इसमें जो है सोडियम, देखिए एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, सोडियम क्या है, ऐसे तो इसमें कैटाइन का साइज है, सोडियम का क्या है,
लेस छोटा है, ठीक है। हमने हमने पढ़ा था कि अगर कैटायन का साइज छोटा होगा तो वो मोर क्या होगा, मोर बोलो क्या होगा, मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसमें, और मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा तो लेस सॉल्युबिलिटी। तो ट्रेंड के हिसाब से तो ऐसे होना चाहिए, लेकिन मैंने क्या कहा था कि ये क्या है, कॉपर। तो इसमें क्या है, सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। अगर एग्जाम में कहीं भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन से, तो उसकी उसमें साइज ऑफ कैटायन एनायन मैटर नहीं करता, उसमें सिर्फ सूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन मैटर करती है। तो इसमें अगर ट्रेंड हमने अगर कोवलेंट कैरेक्टर का देखना था, ठीक है, तो इसमें होना था कोवलेंट कैरेक्टर का ट्रेंड इस तरह से, लेकिन सॉलिबिलिटी में जो ट्रेंड होगा वो इस तरह से फॉलो होगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और है हमारे पास, बस एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वीडियो तो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, ठीक है। इससे आपके कॉन्सेप्ट पूरे होंगे और आपको एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद नहीं बनेगा, ठीक है। H2 इसमें क्या है, 3 है, तो मतलब इसके पास फेरस के पास 3 चार्ज और इसमें 2 है तो 2 चार्ज। तो इसमें क्या है, ऐसे देखा जिसमें कैटायन के पास मोर चार्ज होगा तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा, अगर मोर कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा तो लेस सॉलिबिलिटी होगी, और लो तो इसमें जो है इसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो हमने क्या करना है, सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, Fe2 पॉजिटिव की, ठीक है। अब देखेंगे किस तरह से सिल्वर, और ये इसमें क्या है, इसमें भी कैटायन का चार्ज क्या साइज सेम है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर है, ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर। इसमें जो है साइज किसका है, सल्फर का ऐसे साइज इंक्रीज करता है नीचे की तरफ, इसका साइज मोर है, ठीक है, बड़ा है, तो इसमें क्या होगी एनाइन में, ठीक है, इसकी सॉलिबिलिटी क्या होती थी, ज़्यादा, एक मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। अगर कोवलेंट कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर पूछा जाए कि मोर किसका होगा कोवलेंट कैरेक्टर, तब ये ट्रेंड फॉलो होना था, ठीक है। Eg2S मतलब इस तरह से, लेकिन सॉलिबिलिटी में क्या होता है उल्टा, जो ज़्यादा कोवलेंट होगा उसकी सॉलिबिलिटी कम होगी। अब जो है कलर कैसे इंपार्ट करेंगे, ठीक है। अब कलर से क्वेश्चन, कलर इंपार्टिंग नेचर कैसे देखेंगे हम, इसमें भी अगर डायरेक्टली पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन टू कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर के ऊपर जो ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उसमें वो ज़्यादा कलर इंपार्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल ये गया आपके पास सिल्वर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। पता है इसमें क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज करता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है आयोडीन के पास बड़ा चार्ज है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये क्या करेगा, इसमें मोर कोवलेंट कैरेक्टर में ज़्यादा नहीं डिस्कशन होगा, मैंने आपको पहले बता दिया है किस तरह से क्या होता है, पोलराइजेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है साइज का, अगर एनायन का साइज बड़ा होता है तो मोर कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, मोर कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है, नेचर होता है इसका मोर इंपार्टिंग नेचर। तो ये इस तरह से क्या होगा, ट्रेंड फॉलो करता है इसमें कलर ज़्यादा है इसमें से, और इसमें क्या होगा लास्ट में कलरलेस, ठीक है, ये कलरलेस होता है, और ये आपका कलर स्टार्ट होता है इसमें, ये वाइट हो जाता है, ये येलो और ये ब्राउन येलो, ठीक है। और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसमें हम लेड को लेते हैं Cl2, और इसमें से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा होता है, तो इसमें भी क्या है अनाइन का साइज इसमें बड़ा है, तो ये क्या करेगा, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कलर इंपार्टिंग नेचर शो करता है। तो इसमें क्या होता है, इसका कलर येलो हो जाता है, ठीक है, और ये वाइट। आपको एग्जाम में ये 2 कंपाउंड दिए जाएंगे और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा जो है कलर्ड कंपाउंड शो करता है, ठीक है। आपको जो है कोवलेंट कैरेक्टर की बेसिस के ऊपर इसको शो करना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन एक और पूछा जाए, जैसे एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है, अभी एग्जाम में पूछा गया था, प्रीवियस एग्जाम में इसमें पूछा था SnCl4 ये क्या होता है, ये वोलेटाइल होता है, SnCl2 ये सॉलिड होता है, क्यों होता है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। चलो ट्राई करो इसी के बेसिस के ऊपर, ठीक है, क्यों होता है, चलो देखते हैं। जिस तरह से देखिए यहाँ पे 3 की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी, मतलब इसके ऊपर चार्ज +4 और यहाँ पे +2, जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगा कोवलेंट कैरेक्टर। अगर कोवलेंट कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर देखेंगे तो इसका ये हो गया कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो गया, कोवलेंट कैरेक्टर ट्रेंड, ठीक है। और आपको पता है जो कोवलेंट जो आयनिक हो गया, ठीक है, मोर आयनिक, और ये हो गया कोवलेंट, ठीक है। तो आयनिक क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा सॉलिड, और तब ये इसकी लेस सॉलिबिलिटी होती है, तो ये क्या करेगा, ये लिक्विड बिहेव करता है, कोवलेंट क्या होता है, लिक्विड बिहेव करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथन की बेस के ऊपर सॉलिड ये बनाएगा और ये लिक्विड कोवलेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी फैजान रूल के ऊपर वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करना है, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये फैजान रूल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री में, इसमें हर एग्जाम में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप उन क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।